क्लास 9th। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टॉपिक्स चैप्टर 2 अलजेब्रिक एक्सपेंशंस है। अलजेब्रिक एक्सपेंशंस क्या होता है, सबसे पहले ये पढ़ना है हमें। अलजेब्रिक एक्सपेंशंस में एन अलजेब्रिक एक्सपेंशंस इज ए कलेक्शंस ऑफ टर्म, कुछ टर्म का कलेक्शंस होता है सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। जैसे प्लस और माइनस साइंस के द्वारा अगर किसी भी वर्ड्स को तैयार किया जाता है, किसी भी सेंटेंसेस को लिखा जाता है, कोई भी वर्ड्स लिखे जाते हैं जो प्लस और माइनस के द्वारा जोड़े हुए हो, दैट इज कॉल्ड दिस टर्म्स ऑफ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सपेंशंस। इस टाइप्स के टर्म्स को हम लोग अलजेब्रिक बोलते हैं। ये टर्म है प्लस 3x और 5, 3x और 5 कलेक्शन टर्म्स को सेपरेट किया गया है, जोड़ा गया है प्लस से या माइनस से जोड़ दो। जैसे हमने 3 टर्म्स ले लिए, इसमें लिए x प्लस 5y, x प्लस 5y माइनस 5। तो एक टर्म से x है, एक 5y है और एक 5 है। 3 टर्म्स को हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस साइन से सेपरेट किए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सपेंशंस। तो टर्म क्या है, तो द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सपेंशंस, अलजेब्रिक एक्सपेंशंस के कुछ पार्ट्स जैसे 3x और 5, ये अलजेब्रिक एक्सपेंशंस के पार्ट्स हैं, that is separated by प्लस और माइनस साइंस इज कॉल्ड टर्म। जिसको प्लस या माइनस साइन से सेपरेट किया हुआ है, that is called, उसको बोलते हैं हम टर्म। जैसे 3x प्लस 5, तो 3x एंड 5 आर टर्म्स, 2 टर्म्स है 3x और 5, ये प्लस से सेपरेट किया गया है। एक 3x को हम लोग बोलते हैं दैट इज ए वेरिएबल और 5 को हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो बोले कि दैट इज ए वेरिएबल एंड कांस्टेंट। 3x एंड 5 आर टर्म्स दैट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जो 3x और 5 2 टर्म्स हैं, एक तो वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल आर 2 टाइप्स ऑफ सिंबल्स। इसमें 2 टाइप ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म्स लिए गए। एक तो 3x लिया गया यानी एक वेरिएबल लिया गया और एक कांस्टेंट लिया गया। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट बोथ आर सेपरेटेड बाय ऑपरेशंस, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सपेंशंस। ऑपरेशन यानी प्लस माइनस के द्वारा जिसको सेपरेट किया जाता है 2 कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स को, इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सपेंशंस। कांस्टेंट क्या होता है, ए सिंबल हुज वैल्यूज ऑलवेज रिमेन द सेम। कुछ सिंबल्स की वैल्यूज जो होती है वो सेम रहती है यानी अनचेंज्ड। जैसे 5 लिखा हुआ है वो चेंज नहीं हो सकता है, 7 लिख दो वो चेंज नहीं हो सकता, -9 लिखी वो चेंज नहीं हो सकता, पाई लिखा हुआ हो दैट इज नॉट चेंजेबल, एक्सेट्रा, दैट इज ए कांस्टेंट। बट अगर वेरिएबल की बात करते हैं तो इट इज ए सिंबल फॉर्म्स हुज वैल्यूज इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो वैल्यूज अगर चेंज हो जाता है, जैसे x लिखा हुआ है तो x इज इक्वल टू, हम 5 भी लेट कर सकते हैं, 7 लेट कर सकते हैं, 9 लेट कर सकते हैं। y भी चेंजेबल है, 2x, अगर x की वैल्यूज 1 की है तो 2 हो जाएगा, 2 की है तो 4 हो जाएगा, 3 की है तो 6 हो जाएगा। तो दैट इज ए वेरिएबल है। ये कांस्टेंट हुआ, दैट इज वेरिएबल। ये बोल रहा है कि एवरी कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज वेरिएबल। जैसे आप इसमें 3x लिखा हुआ था तो आप ऐसा नहीं बताएंगे कि 3 इज ए कांस्टेंट एंड x इज ए वेरिएबल। 3 और x, सही बात है, 3 और x 2 है इसमें, 3 इज ए कांस्टेंट और x इज ए वेरिएबल। बट अगर दोनों को प्लस या माइनस साइन से अगर ऑपरेट किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। हमने लिख दिया कि एवरी कॉम्बिनेशन यानी जोड़ना या घटाना, मल्टीप्लाई या डिवाइड, एवरी कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज वेरिएबल।
किसी भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को प्रोडक्ट किया जाए या डिवाइड किया जाए तो वो दैट टर्म्स इज ऑल्सो कॉल्ड द वेरिएबल, उसको वेरिएबल ही बोलेंगे। सो वेरिएबल, तो देयरफॉर 3x + 5 वेयर 3x इज ए वेरिएबल एंड 5 इज ए कांस्टेंट। इसमें 5 जो है दो टर्म्स है, 3x + 5, तो 3x तो आपका वेरिएबल हो गया क्योंकि इसमें दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर करके वेरिएबल बन जाते हैं और 5 जो है वो अकेला है, कांस्टेंट है। सो 3x इज द वेरिएबल एंड 5 इज ए कांस्टेंट। अब बात आती है पॉलिनोमियल्स का। तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सपेंशन। इतना दूर जो हम आपको पढ़ा है दैट इज ए अलजेब्रिक एक्सपेंशन था इन विच ईच वेरिएबल इन्वॉल्व हैज़ ए पावर, एक्सपोनेंट, ए होल नंबर। जैसे आप अभी तक तो आपने पावर की बात नहीं किए थे, अब जैसे हमने लगा दिए 3x² - y राइट द पावर 5 + 8z, तो ये पावर जो है दैट इज एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको डिग्री बोलते हैं हम लोग। ये होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 दैट इज होल नंबर। अब पॉलिनोमियल जो होता है टू टाइप्स में बताए हुए। एक तो वह टाइप्स नहीं है, ये फॉर्म्स है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल। कुछ पॉलिनोमियल्स ऐसे होते हैं जो वन वेरिएबल होते हैं। अलजेब्रिक एक्सपेंशंस कॉम्बिनेशंस ओनली वन वेरिएबल, जिसके एक ही कॉम्बिनेशंस हो वन वेरिएबल, जैसे 3x² + 5, ये एक ही है 3x, इसमें y नहीं है। और अगर लग जाए 3x² - 5xy + 8y², तो दैट इज कॉल्ड 2 वेरिएबल। ऐसे ही z लग जाए तो 3 वेरिएबल भी हो सकता है। तो एन अलजेब्रिक एक्सपेंशंस हुज टर्म और टर्म्स माने 2 और 2 से ज़्यादा इन्वॉल्व 2 और मोर वेरिएबल में सच दैट द एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच वेरिएबल इज ए होल नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल, ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ ईच वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल इज होल नंबर। कितना होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। जैसे 3, 5, 8 होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए इसका। एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए? होल नंबर। देखो ये इस फॉर्म में लिखा जाता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का ए यानी an, हमने ऐसे लिख रखे हैं an कहने का मतलब है 2, 4, 5, 7, 9, 11, an है। an x राइट द पावर n, ये डिग्री है, यही एक्सपोनेंट्स है। an-1 जैसे हमने यहाँ पे लिखे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, दैट इज a2, a1, a0, वेयर a0, a1, a2 दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है और एक्सपोनेंट पावर है, x राइट द पावर n, x राइट द पावर n-1, x राइट द पावर n-2, और दैट इज एक्सपोनेंट्स है। ए n नॉट 0, n कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सो px इज द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है पॉलिनोमियल्स का। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में है बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे अगर डिवाइड है ना पॉलिनोमियल्स को बताना है तो इसमें 3 और मोर 4 टाइप्स होते हैं। एक तो मोनोमियल होता है, बाइनोमियल्स होता है, ट्राइनोमियल होता है और एक मल्टीनोमियल भी होता है। तो आपको आज पढ़ा रहे हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेस पे। टर्म्स के बेस पे फर्स्ट नंबर है, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? तो एन अलजेब्रिक एक्सपेंशंस हैविंग ओनली वन टर्म्स, जिसमें केवल एक ही टर्म्स हो। जैसे आपका लिखा हुआ 8x - 4x² या 5, ऐसे वन टर्म्स होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। एक ही टर्म्स हो उसको मोनोमियल। और अगर 2 टर्म्स हो, एन अलजेब्रिक एक्सपेंशंस कंसिस्टिंग
टू कंसिस्टिंग्स ऑफ टू टर्म्स, अगर दो टर्म्स हो तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, और अगर थ्री टर्म्स हो तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और एक और छूट गया इसमें कि अगर थ्री से मोर देन थ्री टर्म्स हो, टू और मोर देन टर्म्स जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल जो है वो कल एग्जाम्पल दे देंगे हम। आप पढ़ेंगे बाइनोमियल, मोनोमियल एक टर्म्स, बाइनोमियल टू टर्म्स, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। तो थ्री टर्म्स हमने पढ़ा दिए, और टू और मोर टर्म्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीमोनियल। मल्टीनोमियल्स में आपको थ्री और मोर टर्म्स की बात करेगा, टू और मोर टर्म्स की बात करेगा, उसका डेफिनेशंस कल देंगे हम। आप आज पढ़ेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। पहले पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सपेंशंस क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सपेंशंस बनाने के लिए क्या चीज़ यूज किया जाता है, कौन कौन सा वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो टर्म और कांस्टेंट ये दोनों मिलकर करके, टर्म मिलकर करके अलजेब्रिक एक्सपेंशन बनता है। टर्म जो होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल से बना हुआ होता है, ये सभी मिल जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल भी दो फॉर्म्स में दिखाई दिए मेरे को, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, टू और मोर वेरिएबल्स में। इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेस पे हुआ, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो आप इसको ध्यान से आप देखेंगे और इसके डेफिनेशंस को एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे, एग्जाम्पल लेकर के समझिएगा। थैंक यू।